जरा सोचिए, एक ऐसे रास्ते के बारे में जो हमें पूरी तरह से बदल दे। एक ऐसा रास्ता जिसमें जबरदस्त शक्ति हो, जो सदियों से चला आ रहा हो और फिर भी हर किसी के लिए खुला हो। यही वादा है भक्ति का, और आज हम इसके शाही रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक वादा है। एक ऐसे ज्ञान की बात हो रही है जो इतना गहरा है कि उसे शाही रहस्य कहा गया। पर मजे की बात यह है कि ये कोई छुपा हुआ राज नहीं, बल्कि सबके लिए खुला है। एक ऐसा ज्ञान जो वक्त से भी परे है। तो चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं भगवद गीता से, जहां इस शाही रहस्य की जड़ें हैं, इसकी फिलॉसफी है। तो ये जो शब्द हैं, राजविद्या और राजगुह्यम, इनका मतलब सिर्फ ज्ञान या रहस्य नहीं है, बल्कि इससे कई ज्यादा गहरा है। ये इशारा करते हैं उस समझ की तरफ जो सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी है। मतलब ये वो चीज नहीं है जिसे आप बस किताबों में पढ़ लें, नहीं, ये वो सच्चाई है जिसे दिल की गहराइयों में महसूस किया जाता है। तो सवाल उठता है कि इस शाही रहस्य का आखिर मकसद क्या है, इससे मिलता क्या है? तो सुनिए, इसका वादा है मोक्ष। मोक्ष यानी वो पूरी आज़ादी, वो आज़ादी जहां दुख और तकलीफ के सारे बंधन, सारे चक्कर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। ये एक सच्ची परमानेंट आज़ादी का वादा है। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है ना, कि कोई इतनी शक्तिशाली चीज जो हर जगह है, वो दुनिया में रहते हुए भी इससे अलग, इससे अछूती कैसे रह सकती है? इसी को समझने के लिए हमें परमात्मा के नेचर को, उसके स्वरूप को थोड़ा समझना होगा। अब देखिए, ये थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है ना? तो इसको आसान बनाने के लिए गीता में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी चीज से जिसे हम सब जानते हैं। सोचिए, हर तरफ बहने वाली हवा, जो हमेशा विशाल आकाश के अंदर रहती है। और यहीं पर बात पूरी होती है। जैसे आकाश उस हवा को संभाले रहता है, पर हवा के चलने से या तूफान आने से आकाश पर कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे ही ये माना जाता है कि सारे जीव, सारी दुनिया परमात्मा में ही टिकी है। वो एक ऐसी नींव है जिस पर जिंदगी का पूरा खेल चल रहा है, लेकिन वो खुद इस खेल से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनटच्ड रहता है। तो इस मिसाल से एक बड़ी जबरदस्त बात समझ आती है कि परमात्मा की मौजूदगी सिर्फ उस दुनिया में नहीं है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी हमारी फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, बल्कि वो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं की अनदेखी दुनिया में भी मौजूद है। मतलब जो कुछ भी है, चाहे वो व्यक्त हो या अव्यक्त, उन सब का आधार वही है। अच्छा, ये सारी बातें तो ठीक हैं, ये सब फिलॉसफी है, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? कोई अगर इस सच्चाई को जिए तो उसकी जिंदगी दिखती कैसी है? चलिए, इसी को देखने के लिए अब हम फिलॉसफी से निकलकर एक महाकाव्य की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जहां इन उसूलों को सिर्फ कहा नहीं गया, बल्कि जिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण की। और हम इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि एक लाइव एग्जाम्पल की तरह देखेंगे। एक ऐसा उदाहरण जहां इन्हीं गहरी फिलॉसफिकल बातों को किरदारों ने अपनी जिंदगी में उतारा। यहाँ हर एक किरदार, चाहे वो राम हो, सीता, लक्ष्मण या भरत, हर कोई धर्म के यानी अपनी ड्यूटी के एक अलग पहलू को जी रहा है। आप इन्हें एक बड़े से पेड़ की अलग अलग शाखाओं की तरह देख सकते हैं, जो सब की सब धर्म नाम के तने से जुड़ी हुई हैं। उनका हर एक काम, उनका हर फैसला एक ऊंचे कर्तव्य के लिए उनकी भक्ति को दिखाता है। और धर्म को जीने वाले इन सभी महान किरदारों के बीच एक ऐसा किरदार है जो निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति का शायद सबसे बड़ा, सबसे चमकता हुआ उदाहरण है। और वो है हनुमान। देखिए, हनुमान के लिए भक्ति कोई थ्योरी नहीं है, ये उनके जीने की वजह है। उनकी हर सांस, उनका हर काम सिर्फ सेवा है, बिना ये सोचे कि मुझे क्या मिलेगा, बिना किसी तारीफ की उम्मीद के। उनकी अटूट वफादारी, उनका साहस, उनकी समझदारी और सबसे बढ़कर उनका जरा भी स्वार्थी ना होना, यही वो गुण हैं जो हनुमान को भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बनाते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि सच्ची भक्ति सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, नहीं, ये तो दिल, दिमाग और एक्शन का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्या ये महान आदर्श सिर्फ कहानियों और महाकाव्यों में ही अच्छे लगते हैं?
क्या होता है जब कोई इन उसूलों को लेकर असल दुनिया में एक पूरे समाज को बदलने निकल पड़ता है? यही देखने के लिए चलिए अब हम इतिहास में चलते हैं, 15वीं सदी के असम। यहाँ हम मिलते हैं संत शंकरदेव से, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भक्ति के इन्हीं पुराने सिद्धांतों को उठाया और एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसने सिर्फ लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ को ही नहीं बल्कि उस समय के पूरे समाज को, उसके सोशल फैब्रिक को हिलाकर रख दिया। उनके इस आंदोलन का जो कोर आइडिया था वो था एक शरण नाम धर्म। अब जरा सोचिए, उस जमाने में जब धर्म और पूजा पाठ बहुत मुश्किल हुआ करते थे, जिन पर कुछ खास लोगों का ही हक था, तब ये कहना कि ईश्वर से जुड़ने का एक सीधा सरल रास्ता है, ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। एक ऐसी भक्ति जो सबके लिए थी, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। और इसका असर किसी सामाजिक धमाके से कम नहीं था। ये आंदोलन सबके लिए खुला था, जिसने जाति, क्लास और जेंडर की दीवारों को गिरा दिया। शंकरदेव ने नामघर यानी कम्युनिटी प्रेयर हॉल्स बनवाए और ऐसा करके उन्होंने पावर को कुछ खास जगहों से निकालकर आम लोगों के बीच ला दिया। ये दिखाता है कि भक्ति सिर्फ एक निजी एहसास नहीं बल्कि सोशल चेंज का एक बहुत पावरफुल टूल भी बन सकती है। और इसी के साथ हम घूम फिरकर वापस गीता के उन्हीं शब्दों पर आ जाते हैं जो इस पूरे रास्ते का निचोड़ हैं। ये कोई मुश्किल रास्ता नहीं है, ये तो बस अपने मन को, अपने दिल को एक दिशा में लगाने की बात है। और वादा ये है कि ये सीधा रास्ता सीधे मंजिल तक जाता है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। ये जो सदियों पुराना ज्ञान है, ये म्यूजियम में रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये एक जिंदा रास्ता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या ये रास्ता आज भी मौजूद है, सवाल ये है कि आज के दौर में अपनी जिंदगी में हम इस रास्ते पर चल कैसे सकते हैं।